लद्दाख और सिक्किम पर चीनी फौज के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भी भारत अपने ओछे हथकंडे से बाज न आया। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। चीन के हाथों शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया, जबकि दूसरी जाने भारतीय फौज ने अपनी हार का गुस्सा कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया। मकबूजा वादी में नई जंग का आगाज हो गया। हालात एक बार फिर कशीदा हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत के हालात दिन ब दिन कशीदा होते चले जा रहे हैं। पहले भारत ने चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिश की और इसके जवाब में चीन ने भारत को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। चीन ने न सिर्फ लद्दाख पर कब्जा कर लिया बल्कि लद्दाख के साथ साथ सिक्किम पर भी अपनी फौज को उतार दिया। चीन के इस इक़दाम ने भारत की नींदें हराम कर दी और भारत जो पहले अपने हरीफों को खुल्लम खुल्ला धमकियां लगाता था, वो चीन की इस हकीकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा चुप गया जैसे कि वो पहले कभी बोला ही नहीं हो। पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त चुप का घूंट पिए हुए है, जबकि भारतीय सोशल मीडिया पर चीन की मिन्नतें की जा रही हैं कि वो अपनी फौज को वापस बुला ले। लेकिन चीन ने भारत को साफ अल्फाज में जवाब दे दिया है कि वो किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाने वाला। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको परेशान करके रख दिया है। चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बावजूद भी भारत अपनी मजमूम चालों से बाज नहीं आया। लेकिन आखिर भारत ने अब ऐसा क्या किया जिसने नया हंगामा खड़ा कर दिया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह मुतासिर है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इस वबा ने अपने असरात ना छोड़े हों। लेकिन दोस्तों, इस वबा के साथ ही दुनिया में एक और ऐसा महाज खड़ा हो गया जिसने कोरोना के संगीन हालात के बावजूद सारी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। भारत ने कोरोना की आड़ में चीन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन भारत को खुद ही इसकी ये चाल काफी महंगी पड़ गई। मई के महीने के आगाज में भारतीय फौज ने चीनी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन चीनी फौज ने न सिर्फ भारतीय फौज की वहां से दौड़ें लगवाई बल्कि इसके साथ साथ इनकी अच्छी दुर्गत भी बनाई। लेकिन चीन के हाथों अपनी पिटाई के बाद भी भारत अपने अज़ाइम से बाज ना आया और इस झड़प के कुछ रोज बाद ही एक बार फिर भारतीय फौज ने चीन में दरअंदाजी की कोशिश की। लेकिन इस बार चीनी फौज पहले से ही तैयार बैठी थी, तो उसने भारत को ऐसा जवाब दिया जिसने भारतीय फौज को बड़े जानी और माली नुकसान से दो चार कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन झड़पों के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा कि आखिर मुतनाज़ा बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी का आगाज कैसे हुआ। तो इस हवाले से पता चला कि भारत ने मुतनाज़ा बॉर्डर के करीब दिफाई तामीरात में इजाफा कर दिया था, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। चीन ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया, लेकिन भारत ने बाज आने की बजाय उल्टा चीन पर ही धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। चीन ने भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र पहले अपने बॉर्डर पर जदीद हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी, जिसने भारत की फौज की नींदें उड़ा दी। लेकिन हथियारों की नकलो हरकत के साथ ही चीन ने लद्दाख में अपने 5000 फौजियों को उतार दिया। चीनी फौजियों ने यहाँ न सिर्फ भारतीय फौज की धुलाई की बल्कि भारत के मुतअद्दिद फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके साथ ही चीन ने लद्दाख में भारतीय फौज के 5 अहम मकामात पर कब्जा कर लिया और गुलवान नदी के करीब अपने तंबू गाड़ दिए। चीन का ये इक़दाम भारत पर कयामत बनकर टूटा, क्योंकि भारतीय मीडिया जो हमेशा चीखो पुकार और मार डालने की धमकियां लगाता था, वो चीन की मिन्नतें करने पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया चीन से माफिया मांगता रहा कि तुम्हें भगवान का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ और हमारे मुल्क को छोड़ दो। जबकि दूसरी जाने भारतीय हुकूमत इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आई और मोदी की इस खामोशी ने पूरे भारत में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। भारतीय अपोजिशन समेत अवाम सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ बोलने लगे और मुतालबा करने लगे कि अगर ये चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर लोगों को जवाब नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। लेकिन अभी भारत को लद्दाख का दुख भूला नहीं था कि चीन ने सिक्किम में भी अपनी फौज को उतार दिया और वहां भी भारतीय फौज पर दबाव डालना शुरू कर दिया।
लेकिन दोस्तों, अपनी बड़ी नकाती के बाद भारत एक बार फिर अपने ऊंचे हथकंडे पर उतर आया है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, भारत कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया ने चीन के हाथों भारत की शिकस्त का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहरा दिया है। भारतीय मीडिया का दावा है कि दोनों ममालिक इस वक्त मिलकर भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की वजह से ही चीन ने मुतालबा किया है कि वो भारत के साथ मुज़ाकरात सिर्फ तब ही करेगा जब भारत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करेगा। जबकि दूसरी जानिब चीन के हाथों अपनी बड़ी शिकस्त का गुस्सा भारत ने मजलूम कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने अपनी शिकस्त के गम में कश्मीरियों पर बरसाए जाने वाले जुल्म सितम में इजाफा कर दिया है। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक चीनी फौज ने इन दिनों अपनी मशकों में भी इजाफा कर दिया है और चीन इस वक्त भारत को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहा है कि वो इससे लड़े। लेकिन भारत ने चीन से लड़ने की बजाय कश्मीरियों पर अपनी हार का गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया है। और एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि मकबूजा वादी में एक झड़प के नतीजे में भारतीय फौज ने 9 जंगजुओं को हलाक कर दिया है, जबकि इसी झड़प में भारत के 3 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। जबकि इसके अलावा भारतीय मीडिया ये भी दावा करता फिर रहा है कि हमने पिछले दिनों में 50 से ज्यादा जंगजू हलाक किए हैं, जिनमें मुतअद्दिद जंगजू पाकिस्तान से LOC को क्रॉस करके आए थे और इन जंगजुओं की ट्रेनिंग भी अफगानिस्तान में की गई थी। जराये के मुताबिक इस वक्त भारतीय फौज जानबूझकर कश्मीरी नौजवान को शहीद कर रही है ताकि इससे मुसलमानों की नस्लकुशी की जा सके और कश्मीर पर भारत का राज हो सके। लिहाजा दोस्तों, इस हवाले से अब पाकिस्तान को भी चीन की मिसाल सामने रखते हुए मजलूम कश्मीरियों के लिए अमली तौर पर कोई कदम उठाना होगा। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि जब भारत ने बॉर्डर के करीब गैर कानूनी तामीरात शुरू की तो चीन ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर भारत पर चढ़ाई कर दी और उसको जवाब दिया कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं और हम अपने साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। दोस्तों, तो अब ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को महज बातों और बयानात की सफ से निकलकर कोई अमली कदम उठाना होगा। आखिर कब तक हम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक कश्मीरी भारत के जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या पाकिस्तान तब जागेगा जब कश्मीर से कश्मीरियों का नामो निशान मिट चुका होगा? क्या पाकिस्तान को चीन की मिसाल सामने रखकर बड़ा फैसला करने की जरूरत है? क्योंकि पूरी दुनिया जहां कोरोना से लड़ रही थी, वहीं चीन ने भारत के गैर कानूनी इकदाम पर भारत के साथ लड़ाई शुरू कर दी। भारत का मीडिया भी जो पहले चढ़ दौड़ने की धमकियां लगाता था, अब की बार उसको यह हिदायत की गई कि जो भी हो जाए उसने चीन के खिलाफ मुंह नहीं खोलना, क्योंकि हम लड़ाई नहीं अमन चाहते हैं। जबकि भारत के वजीर दिफा इस हवाले से कहते हैं कि हम चीन का मुकाबला ही नहीं कर सकते और इसी हवाले से भारतीय वजीर आजम मोदी चीन को कहते हैं कि बेशक वो लद्दाख पर कब्जा किए रखे, लेकिन इस हवाले से अपने मीडिया को मत बताए ताकि हमारे मुल्क में हमारी नकाती ना हो। और भारतीय हुकूमत समेत मीडिया का ये रवैया इस बात का सबूत है कि आखिर चीन ने इसका क्या हशर किया है जो ये एक बच्चे की तरह डर कर बैठ गए हैं। लिहाजा अब ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत समेत इदारों को ये बात बावर करवाए कि वो चीन की तरह भारत पर चढ़ाई करें और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी दिलवाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि चीन ने अपने इकदाम से ये बात साबित कर दी है कि महज बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना हक चाहिए तो उसके लिए अमली इकदामात करने की जरूरत होती है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब वो भी अपनी कमर कस ले और अल्लाह का नाम लेकर कश्मीरियों की मदद को पहुंचे, ताकि कश्मीरी भी भारत के शिकंजे से निकल सकें और बाकी तमाम लोगों की तरह एक आज़ाद फिजा में जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सिर्फ बातों की हद तक मीडिया में, सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बातें करते तो नजर आते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर कश्मीर की आज़ादी की बात करते तो नजर आते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा कदम हमें नजर नहीं आता जिस तरह के चाइना ने उठाया है। वही भारत जो बड़के मारता था, डराता था, धमकियां लगाता था, आज उसकी तमाम गीदड़ भभकियां खत्म हो गई हैं, बल्कि मिन्नतों पर उतर आया है और प्लीज का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, हम दोबारा आपसे दरख्वास्त करेंगे, दोबारा प्लीज कहेंगे कि यहाँ से चले जाएं। तो आज इस सारी सिचुएशन में जो पहुंचा है आज भारत,
उसका जिम्मेदार जो है वो चाइना का जो अग्रेशन है और चाइना का जो रवैया हमें देखने को मिला है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाली हैं और अपने इलाके में फौज भेजी है, इस अमली इकदाम से भारत का जो दिफाई कदम था वो हमें नजर आया है। तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही कदम उठाने की ज़रूरत है और कश्मीर के हक में कुछ अमली इकदाम करके उन पे होने वाले जुल्म सितम को रोकना होगा। सो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी जैसी नेमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।